Good morning, Jay Elevate. Myself Vidya Sagamwar, Director of Beta Trading Academy and Business Coach in Elevate Life. आज मैं बात करने वाली हूँ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। क्या आप आपकी लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को जानते हैं, पहचानते हैं? अगर आपका जवाब अगर हाँ है, तो आप आपकी लाइफ में सही ट्रैक पे चल रहे हैं। बट अगर आपका जवाब अगर नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का रहना या ना रहना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ को जानता नहीं है या उसका उपयोग करना नहीं जानता है, या अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है उसको पता नहीं रहता है। आज के दौर में हर किसी को लगता है कि अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और वो मिलती भी है, कभी कभी आती भी है, मिलती भी है, बट लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इंसान को कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी काबिलियत के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अवसर आते होंगे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन अवसर को उपयोग करके आप अपने लिए बड़ा कैसे बना लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अपने जीवन में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वो बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस को पैदा करती है। अपॉर्चुनिटीज़ हर व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने का, अपनी क्षमता को पूरी करने का, अपनी परिस्थितियों में सुधार लाने का मौका देती है। अपॉर्चुनिटीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज की कमी होती है। मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगी एक कहानी के द्वारा। एक शहर में दो दोस्त रहते थे, और वो एक दिन वो दोनों दोस्त जो है वो समुद्र किनारे जाते हैं शंख इकट्ठा करने के लिए, ताकि उन शंखों को मार्केट में बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। और शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा वाला शंख मिलता है। ये देखकर दूसरा वाला जो दोस्त है उसके मन में आया, अरे यार, इसको तो बड़ा वाला शंख मिल गया, मैं भी इससे बड़ा शंख ढूंढूंगा और मैं भी ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा। तो अब वो लगता है बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब मेहनत किया, खूब ढूंढा, खूब मेहनत किया, बट उसको बड़ा वाला शंख हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में बड़ा शंख था। और वो ये सोचता है कि मुझे किसी भी हालत में बड़ा वाला शंख चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है। बट सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, बट उसको बड़ा वाला शंख नहीं मिला। बल्कि बड़े वाले शंख के चक्कर में उन्होंने जितने भी छोटे वाले शंख उसके हाथ में आए थे, वो सभी को उसने फेंक दिया था। अब जो पहला वाला जो दोस्त है उसको बड़ा वाला शंख भी मिल गया था और कुछ छोटे शंख भी मिल गए थे। वो घर जाने लगे। जाते जाते मार्केट में पहले वाले दोस्त ने क्या किया कि पहले जो बड़ा वाला शंख था उसको बेच दिया। उसे मिला 1000 रुपए, और फिर छोटे छोटे वाले शंख को बेच दिए, उसको मिले 3000 रुपए। ये देखकर जो दूसरा वाला दोस्त रहता है वो बहुत निराश हो जाता है। वो सोचता है, काश मैंने वो छोटे वाले शंख को फेंका नहीं होता, तो आज मेरे हाथ में 3000 रुपए। तभी पहले वाला दोस्त बोलता है कि तूने जितने भी जो शंख फेंके थे, छोटे वाले शंख फेंके थे, उन सभी शंखों को मैंने उठा लिए थे और वही वाले शंख मैंने यहाँ पे बेच दिए थे। इस कहानी से हमको दो चीज़ सीखने को मिलती है। सबसे पहली तो ये है कि नॉलेज की कमी। अगर दूसरे वाले दोस्त को ये पता रहता था कि उन छोटे वाले शंख की कीमत जो है वो बड़े वाले शंख से ज़्यादा रहती है, तो आज वो उसके हाथ से वो मौका गंवा नहीं देता। और दूसरी वाली चीज़ जो है, हम हमारे डे टू डे लाइफ में कई बार छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट आपको वो चीज़ जान लेनी चाहिए कि वही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आगे जाके विशाल रूप धारण कर लेती है। इसलिए हर वो छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, ताकि आगे जाकर आपको उसकी अहमियत पता चल जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपको आपका लक्ष्य हासिल हो। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा बनती है।